ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आप मेरे पीछे एक ऐसी न्यूज देख रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद मेरा तो खून खौल गया। हो सकता है कि तुम्हारा खून इतना खौल जाए कि महाराष्ट्र सरकार को आप सभी अपने इन कमेंट्स के माध्यम से जवाब दे दे कि एक सैनिक की आपके जीवन में क्या वैल्यू होती है, हमारे जीवन में क्या वैल्यू होती है। जरा इस खबर को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा शहीद की पत्नी को आर्थिक लाभ देना संभव नहीं, एससी ने जताई हैरानी। मतलब महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा है कि शहीद की पत्नी को हम कोई भी आर्थिक लाभ नहीं दे सकते, यह पॉसिबल ही नहीं है। पूरी रिपोर्ट को पढ़ते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस बयान पर हैरानी जताई है जिसमें कहा गया है कि शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी को आर्थिक लाभ देना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विशेष मामले के रूप में लाभ देने को कहा था, लेकिन सरकार ने कहा कि निर्णय कैबिनेट लेगी, जिसकी बैठक अभी नहीं हो रही है। मतलब आप समझिए, सरकार का कहना क्या है कि निर्णय कैबिनेट लेगी कि इस मामले में शहीद के परिवार को, शहीद की पत्नी को लाभ देना या नहीं देना है। अरे मुख्यमंत्री जी, जब व्यक्ति का समय बर्बाद होने का आता है ना, तो इसी तरह से उसकी मत मारी जाती है। और मुझे यह लग रहा है कि यही चल रहा है आजकल। सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना इस देश में सरकार के दिमाग से पूरी तरह खत्म होती नजर आ रही है। आप इस न्यूज को जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कहा गया है। मैं आपको यह न्यूज एबीपी न्यूज की रिसोर्स से बता रहा हूं कि शहीद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी को लाभ प्रदान करने को लेकर निर्णय न लेने पर महाराष्ट्र सरकार से नाखुशी जताई है। ये वो महाराष्ट्र सरकार है जो शहीदों के नाम पर सैनिकों, ये वो सरकार है, ये वो सरकारें हैं जो शहीदों के नाम पर भी वोट मांगने का काम करती हैं। और जब शहीदों को आर्थिक लाभ देने की बात आती है तो इनका कहना यह होता है कि साहब अभी इसका निर्णय कैबिनेट लेगी। कश्मीर में शहीद हुए सेना के मेजर की पत्नी को पूर्व सैनिकों के लिए महाराष्ट्र सरकार की नीति के तहत लाभ देने पर निर्णय लेने में विफल रहने को लेकर शुक्रवार को राज्य सरकार के प्रति अप्रसन्नता जताई है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की एक खंडपीठ ने कहा कि वह अदालत द्वारा मुख्यमंत्री को मामले को विशेष मामला मानने का आदेश दिए जाने के बावजूद सरकार के रूप से अप्रसन्न और आश्चर्यचकित हैं। मतलब अदालत ने यह बात कही, तब भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अदालत की बात को भी दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री को मामले को विशेष मामला मानने का आदेश दिए जाने के बावजूद सरकार के रुख से अप्रसन्न और आश्चर्यचकित है। अदालत दिवंगत मेजर अनुज सूद की पत्नी आकृति सूद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2019-20 के 2 सरकारी प्रस्तावों के तहत पूर्व सैनिकों के लिए मौद्रिक लाभ का अनुरोध किया गया था। मेजर सूद 2 मई 2020 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों से नागरिक बंधकों को बचाते समय शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरे शौर्य चक्र भी वापस ले लो यार, अगर तुम्हें इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब कोर्ट के कहने के बावजूद भी विशेष लाभ देने की बात कही गई, उसको आप कह रहे हैं कि कैबिनेट मंजूर करेगी। वाह, आप उस प्रक्रिया को इतना लंबा खींच रहे हैं। राज्य सरकार ने दलील दी है कि केवल महाराष्ट्र में पैदा हुए या 15 वर्षों तक लगातार राज्य में रहने वाले लोग ही मौद्रिक लाभ और भत्ते के पात्र हैं। शुक्रवार को सरकारी वकील पीपी काकड़े ने पीठ को सूचित किया कि सूद को लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह राज्य के अधिवासी नहीं थे। मतलब यह है कि एक देश का सैनिक जिसको ना अपने राज्य से मतलब है, ना अपने धर्म से मतलब है, ना अपनी जात से मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक जात है, वो है देशभक्ति की भावना। आप उसको विशेष लाभ इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो हमारे राज्य के परमानेंट नागरिक नहीं थे। काकड़े ने कहा हमें एक उचित नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है, जिसके लिए हमें मंत्रिमंडल से संपर्क करने की जरूरत है। मंत्री जी निर्णय लेंगे। मंत्री जी को भेज दो एक बार सीमा पर। सीमा हैदर
तक को आने के लिए, ठीक है, तुम्हें रोकने की दम नहीं होगी, तुम सीमा पे एक बार चले जाओ। कह रहे मंत्रिमंडल ये से बात करने की जरूरत है। हालांकि पीठ ने इस पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि हर बार निर्णय न लेने के लिए कोई ना कोई कारण दिया जाता है। अदालत ने कहा आप ऐसे मामले से निपट रहे हैं, किसी ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है और आप ऐसा कर रहे हैं, हम खुश नहीं हैं। पीठ ने कहा कि उसे राज्य के सर्वोच्च प्राधिकारी को मामले को एक विशेष मामले के रूप में विचार करने और उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से निर्णय लेने का अनुरोध किया था, उन्हें निर्णय लेना चाहिए था। यदि वह निर्णय नहीं ले सकते या निर्णय लेना उनके लिए बहुत अनुचित था तो हमें बताएं, हम इससे निपटेंगे। उन्होंने कहा अब आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अब आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को देखना होगा, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो रही है, यह ठीक नहीं है। हमें सरकार से बहुत बेहतर की उम्मीद थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने मौखिक रूप से कहा है कि सूद को विशेषाधिकार नीति के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता। पीठ ने कहा हम इस रूख से काफी हैरान हैं। हमने राज्य के सर्वोच्च प्राधिकारी से निर्णय लेने के लिए कहा था। यदि मुख्यमंत्री निर्णय लेने में असमर्थ है तो राज्य सरकार एक हलफनामा दाखिल करे। इसने सरकार को 17 अप्रैल तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा है कि वह उसके अनुसार मुद्दे से निपटेंगी। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में रह रहा है, जैसा कि उसके दिवंगत पति की इच्छा थी जो हमेशा पुणे में रहना चाहते थे। ये महाराष्ट्र सरकार, आप देखिए, ये वो सरकार है जो जनता से वोट मांगने का काम करती है। और हमारे सैनिकों को, जब उन शहीद सैनिकों के परिवार को लाभ देने की बात आती है तो यह सरकार कोर्ट की बात को भी दरकिनार कर देती है। ये क्या सम्मान करेंगे? इनके लिए सैनिकों का सम्मान मायने नहीं रखता साहब, इनके लिए राजनीति मायने रखती है, इनके लिए मंत्रिमंडल का निर्णय मायने रखता है। उस परिवार को तुम विशेष लाभ नहीं दे पा रहे हो, उसके लिए तुम कह रहे हो कि वो हमारे राज्य में इतने सालों से नहीं रह रहे थे इसलिए हम लाभ नहीं दे सकते। कोर्ट की बात की अवहेलना कर रहे हो, बताते आप अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त है। मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं पर जिनको तुरंत अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, जिनको सैनिकों, जिनके मन में, जिनके दिल में सैनिकों के लिए मान और सम्मान नहीं है। थूकता हूं ऐसी सरकार पर, थूकता हूं ऐसे सिस्टम पर जिसमें कोर्ट की बात को भी अवहेलना किया जा रहा है। एक ऐसा सैनिक जिसने अपने देश के लिए जान दे दी, शहादत दे दी, उस सैनिक की पत्नी को कोर्ट में जब वो याचिका देती है जिसके पति की इच्छा थी कि वो पुणे में ही रहे, उसके लिए ये महाराष्ट्र सरकार राज्य में बांट रही है। ये वही सरकार है जो अभी पूरे हिंदुस्तान में ये स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं, तब महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश में आते हैं और बिहार के बंगाल पहुंचते हैं वोट मांगने। तब इनको खदेड़ने का कोई काम करे कि तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे राज्य में नेताओं के लिए वोट मांगने का, भगाओ इनको। आप सरकार की नीति तो देखिए, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अनुज सूद जी की, शहीद अनुज सूद जी की पत्नी को जो वो विशेष लाभ चाहती हैं वो दिया जाए। और मेरा आप लोगों से भी कहना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तुम्हें कसम है उन शहीद अनुज सूद जी के लिए यह वीडियो इतनी शेयर कर देना कि सरकार तक पहुंचे, उस सरकार तक जो अपने कान आंख बंद करके ऐसी बात कहने में इन्हें शर्म भी नहीं आती है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।